नर्सिंग ऑफिसर में सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपके नोट्स। आपके नोट्स कितने बेहतरीन बने हैं, आपने कहाँ से बनाए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फ्री में नर्सिंग के नोट्स कैसे लें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे नर्सिंग के नोट्स खुद से बनाने हैं। क्योंकि अगर आप कहीं से लेंगे, कोई पीडीएफ ले लेंगे, वो पढ़ेंगे तो कभी भी आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगा कि फ्री में आप नोट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी दो बेस्ट बुक्स से। कौन कौन सी वो बुक्स हैं और कैसे उनसे नोट्स प्रिपेयर करने हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमित शिवाच और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फ्री नर्सिंग नोट्स कैसे बनाने हैं, सबसे पहले आपको दो बुक्स रिक्वायर्ड रहेंगी यहाँ पे। सबसे पहली जो बुक है वो है एनक्लेक्स सॉन्डर्स 9th एडिशन, जिसका कि पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यहाँ पे नाम शो हो रहा होगा एमएम्स नर्सिंग। वहाँ पे जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सॉन्डर्स सर्च कर लेना, सॉन्डर्स की 9th एडिशन, जो कि 9th एडिशन है, सबसे बेस्ट एडिशन है, उसमें सबसे बेस्ट डाटा दिया गया है। और दूसरी जो बुक है वो आपको थोड़ी सी महंगी भी पड़ेगी और आपको खरीदनी पड़ेगी, वो है टारगेट हाई 7th एडिशन। ये वाली बुक अगर आप खरीदते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऑब्वियसली मिलता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एमसीक्यू हैं। टारगेट हाई एक स्टैंडर्ड बुक है जिसमें कि आप चीज़ें पढ़ के, जिससे अभी इसमें जो मिस्टेक्स हैं वो भी बहुत कम कर दी गई हैं टारगेट आई 7th एडिशन में। तो आपको एक ये बुक खरीदनी पड़ेगी, जो कि आपको लगभग 1500 से 2000 की पड़ेगी। यहाँ पे आपको एक लिंक भी शो हो रहा होगा कहीं ना कहीं वीडियो में, जिससे कि आप इस बुक को यहाँ से खरीद सकते हैं डायरेक्टली क्लिक करके। मैंने 7th एडिशन का सबसे कम प्राइस का जो लिंक है वो मैंने अपनी वीडियो में लगाया है, जिससे कि आप कम से कम प्राइस में इसको खरीद पाएँ। इन दोनों बुक से अब कैसे नोट्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि नोट्स आपको खुद के हाथ से लिखने पड़ेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, जैसे कि कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है वैसे। सबसे बेस्ट रहता है जो 95% सिलेक्शन होते हैं वो कोचिंग क्लासेस से होते हैं, कि आप कोचिंग से क्लास लें, उनके नोट्स कभी भी मत लें। कोई भी कोचिंग के नोट्स कभी भी मत लें, मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करता हूँ ये चीज़। नोट्स नहीं लेने हैं, नोट्स खुद से बनाने हैं। मेहनत लगेगी लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। दूसरी चीज़ है कि नोट्स बनाना एक कला है। उसके लिए अगर आप क्लास देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। मेरे पास एक कॉल आया किसी का कि सर मैंने कोचिंग तो कंप्लीट कर ली है और मैं कॉलेज में टीचिंग कर रही हूँ और मैंने पूरे नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, लेकिन मैंने नोट्स जब प्रिपेयर किए तो जो टीचर ने बोला जस्ट मैंने लिख लिया, उसको समझा ही नहीं। मतलब पूरे नोट्स बनाए उसने, 26 कॉपीज़ नोट्स की बनाई अलग अलग, और उन सब नोट्स पूरे प्रिपेयर कर लिए उसने, लेकिन क्या किया कि समझा ही नहीं कि टीचर ने बताया क्या। हालांकि वो खुद टीचर हैं प्राइवेट कॉलेज में और वहाँ वो खुद बच्चों को पढ़ा रही हैं, लेकिन उनको खुद को समझ नहीं आया कि टीचर ने क्या पढ़ाया, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ लिखने में था। तो आप जब नोट्स बना रहे हो तो लिखते टाइम आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रहे कि टीचर पढ़ा क्या रहा है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 95% सिलेक्शन जो है वो कोचिंग से होते हैं, ये बिल्कुल सच बात है। आप कोई भी डाटा उठा के देखेंगे आपको पता चल जाएगा जो सिलेक्शन होते हैं। मैंने खुद ने 130 रैंक लेने के लिए ये वाले जो नोट्स मैंने आपको वीडियो में दिखाई, मैंने ये फॉलो किए हैं पूरे अच्छी तरह से। मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं मेरी कोचिंग से। लेकिन फिर भी आप बिना कोचिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए दोनों बुक हैं, सॉन्डर्स और टारगेट हाई। अब इनसे कैसे नोट्स प्रिपेयर करने मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको टारगेट हाई में कोई भी एक टॉपिक पढ़ना है। मान लो कि पहला टॉपिक है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का जो पूरा टॉपिक है उसकी थ्योरी आपको टारगेट हाई से क्लियर कर लेनी है। और थ्योरी क्लियर करने के बाद आपको उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं, जो चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, वो देखने के बाद आपको ये भी समझ आ जाएगी कि कैसा क्वेश्चन पहले पूछा गया था, नया क्वेश्चन कैसे आ सकता है। अगर आपका थोड़ा सा भी दिमाग काम करता है तो आपको समझ आ जाएगी ये चीज़। अदरवाइज आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज करके। यहाँ पे इंस्टाग्राम का अकाउंट शो हो रहा होगा आपको, यहाँ पे मेरे को पूछ लेना। मैं आपको ज़रूर से ज़रूर हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक थ्योरी, कोई भी चीज़ आप मेरे से पूछेंगे, कोई भी आपका डाउट रहेगा, मैं ज़रूर से ज़रूर क्लियर कर दूंगा। उसके बाद अगर आपको टारगेट हाई से चीज़ें, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पढ़ लिया, अब आपको उसी टॉपिक को पढ़ना है सॉन्डर्स से। और सॉन्डर्स का 9th एडिशन की पीडीएफ मैंने बता दिया कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वहाँ से अपना पीडीएफ है, प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट करवाने के पैसे नहीं है तो आप पीडीएफ से ही पढ़ सकते हैं। पीडीएफ से बेस्ट रहता है। मैं कई बार लैपटॉप साथ रहता है तो मैं टैब साथ रहता है, मैं पीडीएफ से ही पढ़ता हूँ। बुक कहीं और रहती है और पीडीएफ अपने हाथ में रहती है हमेशा। तो उस पीडीएफ से आप पढ़ें और उस पीडीएफ में आपको डाटा पढ़ना है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, सेम टॉपिक जो टारगेट हाई में पढ़ा है वही आपको सॉन्डर्स में पढ़ना है। अब सॉन्डर्स में जब आप पढ़ लेंगे टारगेट हाई से और सॉन्डर्स से, दोनों से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और उसमें से जो भी आपको डाटा ऐसा है जो कि आपको लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, आपने ये कहीं ना कहीं चीज़ें पढ़ी है, तो उससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आपको याद भी रखनी है वो चीज़ें। ये नहीं कि सिर्फ आप पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और सिर्फ नोट्स में लिख रहे हैं, आपको वो याद करना पड़ेगा। और याद करने के लिए आपको उसको समझना पड़ेगा। जैसे टीचर आपको समझाता है वैसे खुद से ही
बोल बोल के खुद से ही प्रिपेयर करके आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी खुद से। उसके बाद आती बात कि अब नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं यहाँ से दोनों बुक से इनफ डाटा मिल जाएगा आपको कि 70 to 80% डाटा इन दोनों बुक्स में मिल जाएगा थ्योरी का। जो 20% डाटा है जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो टारगेट हाई में थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन सॉन्डर्स में आपको मिलेगी ही नहीं। और जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं वो टारगेट हाई में आपको मिल जाएंगे, बट कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो टारगेट हाई में भी नहीं लिखे हुए हैं, सॉन्डर्स में भी नहीं लिखे हुए हैं, वो आपको किसी ना किसी यूट्यूब वीडियो से या थ्योरी से कहीं ना कहीं से क्लियर करने पड़ेंगे। और ये एक सबसे मुश्किल तरीका है नोट्स प्रिपेयर करने का। सबसे आसान तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी 10,000 की कोचिंग ज्वाइन करो, अच्छी कोचिंग ज्वाइन करो, बेस्ट कोचिंग ज्वाइन करो, उससे अपना डाटा लिखो और उसको साथ के साथ आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलो। जैसे नर्वस सिस्टम आप पढ़ रहे हैं तो नर्वस सिस्टम पढ़ते टाइम आपको नर्वस सिस्टम पूरा क्लियर करते ही उसके सारे एमसीक्यू लगाने हैं साथ में। अगर आप एमसीक्यू साथ में नहीं लगाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि टारगेट हाई से और सॉन्डर्स से आपने पूरी थ्योरी लिख ली है, नोट्स आपने प्रिपेयर कर रहे हैं, सेल्फ नोट्स हम बना रहे हैं, यहाँ पे कोचिंग हम नहीं ले रहे हैं। तो आपको जैसे ही वो नोट्स बनेंगे उनसे आपको साथ साथ एमसीक्यू करने पड़ेंगे, जितने सॉन्डर्स में है जितने टारगेट हाई में। साथ में पीआर यादव अगर आपके पास है, ऑप्शनल है, पीआर यादव के एमसीक्यू भी साथ में करें ताकि और ज़्यादा डाटा इकट्ठा हो। उसके बाद आप मोसबी के भी क्वेश्चन करें सेम टॉपिक के। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और लंबा प्रोसेस है, बट ये सबसे बेस्ट प्रोसेस है जो आपको बिना कोचिंग के अपने नोट्स प्रिपेयर करवा सकता है। अब आपको टारगेट हाई में, पीआर यादव में, सॉन्डर्स में और मोसबी में सेम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के आप जब क्वेश्चन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कुछ नई चीज़ें मिलेंगी जो आपको थ्योरी में पढ़ने को नहीं मिली थी। वो चीज़ें आपको अपने नोट्स में ऐड करनी पड़ेंगी क्वेश्चन। फिर आपको सेम टॉपिक का मान लो कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आपका कंप्लीट हो गया है, फिर उसके बाद आपने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पूरा पढ़ लिया यहाँ से। उसके बाद आपको उन सब का एक कंबाइंड टेस्ट देना पड़ेगा। कंबाइंड टेस्ट के लिए या फिर कोई टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं टीएनसी टेस्ट सीरीज फॉलो करता हूँ, वहाँ पे मेरा 130 रैंक आया था जब एसजीपीजीआई में, तो मेरे को टीएनसी टेस्ट सीरीज ने बहुत हेल्प की थी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने में और अपने बेसिक्स क्लियर करने में। वो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में भी हेल्प करती है। तो इस चीज़ के लिए आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप पेड नहीं ज्वाइन करना चाहते सिर्फ सैटरडे फ्री टेस्ट दे सकते हैं, उससे भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद है कि आपने टेस्ट दिए, आपको पता चला कि नई चीज़ें फिर भी मिलती रहेंगी आपको। जैसे अपने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, अपनी पीडियाट्रिक्स कंप्लीट कर लिए, तो पीडियाट्रिक्स न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो आपने पढ़ लिया, लेकिन पीडियाट्रिक्स कंप्लीट करने के बाद नई चीज़ें मिलेंगी आपको, वो आपको फिर से अपने नोट्स में राइट डाउन करनी पड़ेगी, अपने नोट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। क्योंकि कोचिंग वाले तो सारी चीज़ें पहले से ही नोट्स में लिखवा देते हैं, सारी चीज़ें वो तो लिखवा के चलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कल को दिखाना भी है कि ये वाला क्वेश्चन हमारी तरफ से आया है। तो उसके लिए कोचिंग तो अपना पूरा एफर्ट्स देती है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि अपने बेस्ट नोट्स आप खुद से बना पाएँ तो उसके लिए आपको ये वाली मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत है, 2-3 महीने 4 महीने आपको ज़्यादा लगेंगे पढ़ने में। जो नॉर्मली सिलेबस 5 से 6 महीने में कवर कर रहे हैं कोचिंग वाले, वो आपको 8 से 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने आपको लग जाएंगे। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा खुद से, आपने खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि हम वो 10,000 रुपये जो कोचिंग के लग रहे हैं वो हम यहाँ पे बचा रहे हैं, वो 10,000 रुपये हम सेव कर रहे हैं। या हम नहीं चाहते कि हम कोचिंग नहीं करना चाहते, हम टीचर से नहीं पढ़ना चाहते, हम सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप करना चाहते हैं कोचिंग तो आप कोचिंग ज़रूर कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कोचिंग नहीं करनी है, लेकिन अगर आप कोचिंग नहीं करना चाहते हैं तो ये बेस्ट तरीका है अपने नोट्स प्रिपेयर करने का। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो में कि ये चीज़ कैसे करनी है, तो उसके लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं सब कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। कोई भी आपका माइनर से माइनर डाउट होगा उसका भी मैं रिप्लाई कर दूंगा। और इस वीडियो को अपने एक नर्सिंग के दोस्त के साथ जरूर शेयर करना, जो आपका दोस्त है नर्सिंग में मिला है आपको, आपका बेस्ट फ्रेंड है कोई भी है, उसके साथ प्लीज़ ये वीडियो शेयर करना, मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।